और बड़ी खबर पटना से, जहां पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जीके पाल को राहत नहीं मिली है। कैट ने डायरेक्टर को हटाने के फैसले को सही ठहराया है। डायरेक्टर ने कैट को दिया था प्रे पिटीशन और इस पिटीशन में उन्हें राहत नहीं मिल पाई। बेटे के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट मामले में कार्रवाई हुई है। जीके पाल पर बेटे को फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट पर एम्स पटना में दाखिला दिलाने का आरोप है और गलत प्रमाण पत्र बनवाकर पीजी में दाखिले को लेकर अब ये कार्रवाई, जांच कमेटी की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई, जिसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डायरेक्टर जीके पाल को पद से हटा दिया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ गए। रजनीश, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जीके पाल के खिलाफ जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया था और उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद सीएटी से इन्होंने इस तरह से अपील की थी और इसके साथ साथ प्रे पिटीशन डाला था। लेकिन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कार्रवाई की है और जो जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ है, उसे सीएटी ने भी वैध बताया है और इस कार्रवाई को सही करार देते हुए एक तरह से इन्हें अब साफ तौर से दोषी करार दे दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इन्होंने, जो जीके पाल हैं, जो पटना एम्स के निदेशक हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने बेटे को गलत प्रमाण पत्र बनवाकर ओबीसी का जो फर्जी सर्टिफिकेट है उसके आधार पर इन्होंने पटना एम्स में पीजी में दाखिला करवा दिया था, जिसके बाद आरोप लगा था और पत्राचार के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच टीम गठित की थी और जांच टीम ने तकरीबन 1.5 महीने बाद जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब इनको फिलहाल कहीं से राहत नहीं है। अब इनके पास आगे अब क्या रास्ता है ये जीके पाल ही बताएंगे, लेकिन बिहार से और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इन्हें अब क्लीन चिट नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर मिल रही है। शराबबंदी पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। जिस लक्ष्य से शराबबंदी को लागू किया गया, लक्ष्य से भटक गया शराबबंदी कानून। शराबबंदी कानून में कई कमियां आ गई हैं और अब ये काली कमाई का जरिया बन गया है। कानून तोड़ने के लिए नए तरीके विकसित किए गए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी ही नहीं बल्कि राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मोटी कमाई के मद्देनजर शराबबंदी को पसंद करते हैं। अब ये काली कमाई का जरिया बन चुका है, कोर्ट का ये कहना है। और कहा है कोर्ट की तरफ से, कहा गया है, हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है कि पुलिस और अधिकारी जो हैं काली कमाई कर रहे हैं शराबबंदी की आड़ में। और बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से, जहां पर कार ने ऑटो को टक्कर मारी। 6 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई। हादसे के वक्त ऑटो में 9 लोग सवार थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पलामू से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अंधविश्वास में मां बनी हत्यारिन। मां ने एक दुधमुही बच्ची की हत्या कर दी। गांव से दूर शव को कीचड़ में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला गीता देवी ने अंधविश्वास में अपनी 1.5 वर्ष की बच्ची की हत्या करके मिट्टी में दफन कर दिया। इसके बाद वो आपत्तिजनक हालत में गांव पहुंची और बताया कि उसकी बच्ची को कोई योगी लेकर चला गया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। देखिए, ये जो मामला है, यहां पर कहा जा रहा है कि अंधविश्वास में एक मां ने अपनी दुधमुही बच्ची को, 1.5 साल की बच्ची बताई जा रही है, जिसकी हत्या कर दी, दफन कर दिया। जब उसके बाद गांव वालों ने सख्ती से पूछा तो पूरे बात का खुलासा हुआ कि अंधविश्वास में एक मां ने अपनी ही बच्ची की हत्या कर दी, अपनी ही बच्ची को दफन कर दिया। 1.5 वर्ष की बच्ची की हत्या करके उसको मिट्टी में दफना दिया गया अंधविश्वास के चक्कर में। राजधानी पटना में भारी ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी का सबब बन गया। आलम ये रहा कि कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग कर चलती नजर आईं। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर राजधानी पटना में ट्रैफिक संचालन बेहतर तरीके से करने के लिए कई रूट पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन पटना ट्रैफिक पुलिस की सारी व्यवस्था देखते ही देखते ध्वस्त हो गई और जेपी सेतु के पास में गंगा पथ पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी रही। 12 घंटे के बाद जाम खत्म हुआ और अब देखिए, दिल्ली के
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और दिल्ली के सराय काले खां चौक का जो नाम है वो बदल दिया गया है। अब जनजातीय गौरव दिवस पर यह बदलाव हुआ है। अब इस चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर यह जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा इस देश के जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जनजातीय समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनकी जो प्राकृतिक संपदाओं का वो उपयोग करते थे अंग्रेज सरकार के समय, उसको उनसे यानी छीन लिया जाता था। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, उनकी याद दिल्ली में भी बनी रहे, तो ऐसे समाज हमारे युवकों के खास करके प्रेरणा के स्रोत बने रहें। तो वहां उनकी एक बड़ी प्रतिमा उसका भी उद्घाटन किया गया है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। और जो आईएसबीटी का जो चौक है, उस चौक का जो बड़ा चौक है, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दिल्ली से एक बड़ी खबर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेवल जो है ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। बता दें आपको, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल जो है वो 400 से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। यानी ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में अब कई पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं, जैसे घर या फिर भवन निर्माण या फिर तोड़फोड़ का काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा खुदाई के ऐसे काम जो बहुत जरूरी ना हो। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने की पाबंदी होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन इस दौरान नहीं हो पाएगा। ईंट के भट्ठे का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे जब तक कि ग्रैप 3 लागू होगा। क्लास ऑनलाइन चलेंगे। और इसके अलावा दूसरे राज्यों की उन डीजल बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी जो कि BS6 नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक बसें या फिर दूसरे राज्य की CNG बसें और दूसरे राज्य की BSVI बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। देव दीपावली पर गंगा आरती देखने के लिए लाखों देसी और विदेशी पर्यटक काशी पहुंच चुके हैं और 21 अर्चक महाआरती करने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा जब देश और दुनिया के इस महाआरती को ऑनलाइन देश और दुनिया के लोग देख पाएंगे। पहली बार गंगा सेवा निधि के वेबसाइट पर लाइव आरती दिखाई जाएगी। पीएम मोदी भी लाइव गंगा आरती देखेंगे। आज गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस खास मौके पर भागलपुर के गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद दीपदान भी कर रहे हैं। पूजा पाठ के बाद गरीबों के बीच अन्न का भी दान किया जा रहा है। तो मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बरारी पुल घाट पर भी लगातार श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भूतों का मेला लगता है। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर पूर्णिमा के इस खास मौके पर भूत पिशाच की बाधा से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। और मेले में जहाँ महिलाएं झूमती भी नजर आईं, तो कुछ तांत्रिक पूजा के नाम पर लोगों का इलाज करते हुए दिखाई दिए। इनमें महिला तांत्रिक भी शामिल रही जो लोगों के इलाज का दावा कर रही थी। यहाँ पूर्णिमा के मौके पर गंगा माता की पूजा होती है। वहीं कुछ लोग तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को बीमारी दूर करने का दावा करते हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अंधविश्वास के फेर में न पड़ें और कोई भी बीमारी होने पर डॉक्टर से सलाह लें। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर विहंगम नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही सभी घाटों पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो जिला प्रशासन की टीम भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। ये माना जा रहा है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा में दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज के दिन गंगा स्नान करने से कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। गोपालगंज में नारायणी महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं जिला प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने
नारायणी महोत्सव का उद्घाटन किया और महोत्सव में भोजपुरी कलाकार अनु दुबे समेत कई बड़े कलाकारों ने अपने लोकगीतों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने कहा कि नारायणी रिवर फ्रंट को केंद्र सरकार की योजना से विकसित किया गया है। डुमरिया घाट पर रिवर फ्रंट का निर्माण करने के बाद आगे भी विकसित करने का काम किया जा रहा है। डुमरिया घाट पर केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत लगभग 7.5 लाख करोड़ का व्यय करते हुए यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया गया है। खबर बक्सर से, जहां पर ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया। धर्म परिवर्तन का वीडियो सामने आने के बाद में हड़कंप मच गया। पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामला सिमरी थाना के नागपुरा गांव का है। तो वीडियो में देखा जा सकता है कि चर्च का एक पादरी कुछ महिलाओं को गंगा स्नान कर उनके सिंदूर को धुलवा रहा है। सिर पर हाथ डालकर गंगा में डुबकी लगवाया जा रहा है और वीडियो के आधार पर सिमरी थाना पुलिस ने सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे जो बाइबल के रीति रिवाजों के अनुसार वे चलते हैं और बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। और बाइबल में हम लोग का एक निर्देश दिया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं, तो मुझे बपतिस्मा दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, लोगों को ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बक्सर में धर्मांतरण के मामले में विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि गंगा में स्नान करवाकर महिलाओं के सिंदूर धुलवाने वाले पादरी को खोजकर कानून के मुताबिक दंडित करना चाहिए। आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ किया गया। अब गरीबों को प्रलोभन दे करके जिस ढंग से उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अब लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है और सिमरी वाले केस में इस पादरी को खोजा जाए, कौन पादरी है, और इसको दंडित भी किया जाए। नहीं तो ये आम बातें हो गई है। तो बक्सर में धर्म परिवर्तन की खबर सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने गंगा नदी में किए गए पाप पर चिंता जाहिर करने के साथ ही ईसाई मिशनरीज पर रोक लगाने की भी मांग की। गंगा नदी में डुबकी लगा करके महिलाओं का संदूर पहुंचना और उनका ईसाईकरण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ गंगा की पवित्रता को भी ये जो निर्मल है, पावन है, उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा जो कि पापों को धोती है, इस तरह से मैं हिंदू समाज से भी अपील करूंगा कि इन धर्मांतरणकारी गैंग से बचे रहें और इस तरह के पादरियों के विरुद्ध और इस तरह की षड्यंत्रों के विरुद्ध न सिर्फ समाज को जागना होगा बल्कि शासन, प्रशासन और सरकार को भी इस बारे में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।